हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको 2009 की व्हाइट नाइट ये मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक कोरियन मूवी है। ये मर्डर मिस्ट्री, थ्रिलर और सस्पेंस इस सब का कॉम्बिनेशन है। ये एक सस्पेंस है तो इसके प्लॉट के बारे में बताना गलत होगा, तो डायरेक्टली डाइव इन करते हैं। इस मूवी के जो कैरेक्टर्स है इनके नाम ज़रा डिफ़िकल्ट है, तो इसी वजह से इनका नाम मैं बदल देने वाला हूँ, तो आप इसे समझ लीजिएगा। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दो कैरेक्टर्स हमारे इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। इसमें एक है वॉल्टर और दूसरा है स्काइलर। हाँ, मैंने ब्रेकिंग बैड के कैरेक्टर्स का नाम यूज़ किया है क्योंकि मुझे ब्रेकिंग बैड भी बहुत ही अच्छा लगता है और मेरे चैनल में मैंने सब कुछ उसे एक्सप्लेन भी किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि वॉल्टर जो होता है एक आदमी का वो मर्डर कर रहा है और इसी वक्त स्काइलर एक अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो चुकी है। ये सीन यही ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन दिखाई गई है। ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, यहाँ एक पुलिस ऑफिसर होता है जो क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करता है। जब वो बाहर आता है तब अपने सुपीरियर्स को वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये मर्डर होगा। उसके सुपीरियर उससे कहते हैं कि ये सुसाइड है, ऐसा हमें लग रहा है। सुसाइड के जो सब चीज़ें होती है वो यहाँ पाई गई है, यानी कि सुसाइड नोट्स वगैरह सब चीज़ें यहाँ होती है, तो उन्हें लग रहा होता है कि ये सुसाइड होगी। पर वो जो डिटेक्टिव होता है उससे शक होता है कि ये मर्डर है। ये मूवी जो चल रही है ये दो अलग अलग टाइम पीरियड में चलती है। ये 15 साल पहले और 15 साल बाद इस तरह से मूवी चलती रहती है। तो 15 साल बाद का यानी कि जो अब प्रेजेंट है वहाँ का ये सीन था। फिर से हमें 15 साल पहले जो सीन है वो हमें नेक्स्ट दिखाया गया है। इसमें भी एक मर्डर हुआ होता है। इस सीन में भी एक मर्डर के लिए कुछ पुलिस ऑफिसर वहाँ जाते हैं। यहाँ इस सीन को इन्वेस्टिगेट करने वाला जो हमारा मेन कैरेक्टर है, इसका नाम हम हैंक रखेंगे। हैंक जब इस सीन पर पहुंचता है तो उसका फोरेंसिक एक्सपर्ट यहाँ जो सब कुछ हुआ है इसके बारे में सब कुछ बता देता है। यहाँ एक आदमी का मर्डर हो चुका होता है और एक शार्प वेपन से उसे मार दिया होता है। हैंक को फिर पता चलता है कि ये आदमी अंदर मरा हुआ था और कोई भी दरवाजे से बाहर नहीं गया है, यानी कि जो डोर था वो अंदर से बंद था। तो ये बहुत ही सस्पिशियस होता है। फिर हैंक फॉरेंसिक वाले से पूछता है कि जो मर्डर करने वाला आया होगा वो कहाँ से आया होगा। फिर वो फॉरेंसिक वाला उससे कहता है कि ये चिमनी से आया होगा। वहाँ एक चिमनी होती है, उस नैरो पाइप से वो आया होगा, ऐसा उससे बताता है। फिर हैंक उसे पूछता है कि इससे कौन आ सकता है। फिर वो उससे कहता है कुछ बच्चे थे जिन्हें शिप में हैंग आउट करना अच्छा लगता है और ये एबंडन शिप है, तो इसलिए वो यहाँ हैंग आउट करने के लिए आए हुए थे, तभी इन्हें बॉडी मिल चुकी थी। इस क्राइम सीन पर फिर हैंक को एक टेप भी मिल जाती है। अब एक क्राइम सीन से वो अपने पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं। अपने पुलिस स्टेशन में आने के बाद उसका जो सुपीरियर होता है वो इस केस पर डिस्कस कर रहा होता है। इस केस में उन्होंने फिगर आउट किया होता है कि जो सस्पेक्ट है वो एक औरत है। ये वही औरत होती है जिसको जो आदमी मर चुका है वो हमेशा पैसे भेजता रहता था। उस औरत का उस विक्टिम से कनेक्शन था, उन दोनों की रिलेशनशिप थी। ये एक अफेयर था क्योंकि विक्टिम की वाइफ और लड़का दोनों थे, पर ये अफेयर वो उस औरत के साथ कर रहा था। ये जो औरत होती है जो सस्पेक्ट होती है, तो उसने उससे बहुत सारे पैसे भी लिए होते हैं। तो पुलिस वालों को अब लग रहा होता है कि इसके पास मोटिव भी था और इस वजह से ये इसको मार सकती है। हैंक जो होता है, जो टेप उसे मिली होती है उसे ही सुन रहा होता है। उसे इस थेरीज में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। फिर वो उसे डांटते हैं और जो सस्पेक्ट औरत है उसके पास उसे भेज देते हैं। ये औरत जहाँ रहती है उसके घर के यहाँ वो आते हैं। उसका घर बंद होता है। वहाँ फिर एक लड़की आती है जो उस घर को ओपन करती है। उस औरत की ये बेटी होती है। ये घर में जाती है और हैंक उससे पूछता है कि तुम्हारी मदर कहाँ है। उसे अंदर आना होता है, पर वो लड़की पहले उसका बैच पूछती है, उसके बाद ही उसे अंदर आने देती है। ये लड़की बहुत ही केयरफुल होती है। जब ये अंदर आती है तब उनसे ज़्यादा कुछ बोलती नहीं। ये अपनी जो बुक होती है वही पढ़ने लग जाती है। ये जो बुक वो पढ़ रही होती है ये बहुत ही फेमस होती है और हैंक इस बुक को अब नोटिस करता है। मैं आपको यही बता दूं कि ये जो छोटी लड़की है इसी का नाम ही स्काइलर है। जैसा हमने मूवी के फर्स्ट में देखा था कि किसी आदमी के साथ वो इंटीमेट हो चुकी थी, तो यही वो स्काइलर है। फिर हैंक उससे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि जो आदमी मर चुका था, क्या तुम उसे जानती हो। वो कहती है कि हाँ, मैं उसे जानती हूँ। फिर वो पूछता है कि तुम उसे कैसे जानती हो। वो कहती है कि वो कभी कभी यहाँ आया करता था। थोड़ी देर में स्काइलर की मदर भी वहाँ जाती है। स्काइलर की मदर वहाँ आकर उनसे पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। फिर उसे कहते हैं कि तुमने उससे पैसे लिए थे और कभी पे बैक नहीं किया था, तो इसी वजह से हम इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं। फिर स्काइलर की मदर डिटेक्टिव को बाहर जाने के लिए बोलती है। वो अंदर आकर स्काइलर से बात करती है। वो कहती है कि तुमने कुछ बताया तो नहीं ना। स्काइलर कहती कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बताया है।
स्काइलर फिर कहती है कि कुछ पैसों के लिए हम अब ये सब नहीं कर सकते। उसकी मदर उस पर चिढ़ जाती है और बोलती है, कुछ पैसे? अगर पैसे नहीं होगे तो तुम क्या स्ट्रीट पर रहोगी? तुम्हें अपना माउथ शट रखना है, कुछ भी तुम्हें किसी को कुछ भी बताना नहीं है। फिर ये कहकर उसकी मदर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मूवी के प्रेजेंट में हम फिर से आ जाते हैं और हमें स्काइलर एक स्कूल में टीचर है ये दिखाया जाता है। वॉल्टर हमें एक ट्रेन स्टेशन पे दिखता है और आज उसका बर्थडे होता है। एक लॉकर में हो जाता है और वहाँ उसके लिए एक गिफ्ट रखा हुआ होता है। वो देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक मिलियनर आदमी अपने हेलीकॉप्टर से नीचे उतरता है। वो एक जगह जाता है जहाँ पे वो बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने वाला होता है। उसने एक डिटेक्टिव को हायर किया होता है। उससे वो बात करता है तो डिटेक्टिव उसे कहती है कि मुझे एक चीज़ गलत लगी थी। ये जो डिटेक्टिव होती है इस मिलियनर ने क्यों हायर की होती है, इसके पीछे एक रीज़न है। जो अपनी स्काइलर होती है वो इस मिलियनर के साथ सोती हुई हमें पहले सीन में दिखी थी। यानी कि इन दोनों में रिलेशनशिप है और अपनी रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहता है। तो इसीलिए उसका बैकग्राउंड चेक कर कर उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है ये वो चेक कर रहा होता है। इसी वजह से इस इन्वेस्टिगेटर को उसने हायर किया होता है। तो इन्वेस्टिगेटर उसे कहती है कि जो स्काइलर है ये एडॉप्टेड है। ये जब वो कह देती है तो मिलीनियर वहाँ से चला जाता है और इस डिटेक्टिव को और भी काम करना होता है। ये मिलीनियर फिर स्काइलर से मिलने आता है। स्काइलर एक फैशन डिज़ाइनर होती है और उसके लिए एक बड़ा सा शोरूम में खोल कर दे रहा होता है। तो स्काइलर इसके लिए उसे थैंक यू बोलती है। वो कहती है कि छोटा सा भी अगर तुम कर देते तो भी ठीक रहता, इतना बड़ा तुम्हें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। मिलियनर उससे कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, सिर्फ थैंक यू मुझे चलेगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि स्काइलर का जो भी रूटीन होता है वो जहाँ भी जाती है वह प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर उस पर हमेशा नजर रख रही होती है। वॉल्टर जो होता है वो एक बार में काम करता है, उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके साथ वही काम करती है। फिर से हमें मूवी पास्ट में दिखाई गई है। 15 ईयर्स पास्ट में हम जाते हैं और हमें दिखता है कि जो हैंक है वो जिस आदमी मर चुका था उसके घर पर आया है। वो उसके वाइफ से मिलता है। वहाँ का जो सर्वेंट होता है उससे भी बातें करता है। वो उनसे पूछता है कि जब ये मर्डर हुआ था तो तुम सब लोग क्या कर रहे थे? तो उसे कहते हैं कि हम एनिमल किंगडम देख रहे थे। फिर ये डिटेक्टिव पूछता है कि इस पर कौन सा शो चल रहा था? उसे कहते हैं कि एक मंकी था, उसका बेबी मर चुका था तो उसे ड्रैग करते हुए जंगल से जा रहा था। यही शो यही एपिसोड चल रहा था। विक्टिम का जो बेटा होता है वो नीचे नहीं होता तो ऊपर जाकर अपने रूम में वो होमवर्क कर रहा होता है। तो हैंक वही भी आ जाता है। जो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ वही बुक दिखती है जो स्काइलर के पास थी। हैंक फिर उस लड़के से अपना नाम पूछता है। वो उससे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है पर जो विक्टिम था उसका जो सर्वेंट है वो वहाँ आ जाता है। वो उससे डिस्टर्ब कर देता है, उसे बात नहीं करने देता। ये जो बच्चा है इसी का नाम वॉल्टर है, जो हमें मूवी के प्रेजेंट में भी दिख रहा है, जिसने एक आदमी का अभी भी मर्डर किया है। ये वही वॉल्टर है। ये जो सर्वेंट होता है जाते जाते डोर में उससे बात कर जाता है। वॉल्टर को कहता है कि हमने जैसा रिहर्सल किया है वैसा ही तुमने बताया या नहीं, उससे पूछ रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम फिर से मूवी के प्रेजेंट में आ जाते हैं। जैसा हमने देखा था कि एक आदमी का मर्डर हो चुका था, वॉल्टर ने ही उस आदमी को मारा है। और ये जो आदमी अभी अभी मरा है ये वही सर्वेंट था जो 15 साल पहले वॉल्टर के घर में काम कर रहा था। वॉल्टर ने उसी के सर्वेंट को मार दिया है। अब ये सर्वेंट के केस के लिए जो डिटेक्टिव है वो वॉल्टर की मदर के यहाँ आया हुआ होता है। वो उसके मदर से क्वेश्चन पूछ रहा होता है। फिर उससे क्वेश्चन करता है और पूछता है कि जब तुम्हारा हस्बैंड मर चुका था तो उसके बाद तुम सर्वेंट के साथ रही थी? उसे कहती कि हाँ, तब मैं यंग थी। फिर वो पूछता है कि तुम्हारे सन का क्या, वो अब कहाँ है? वॉल्टर की मदर को वो कहाँ है ये मालूम नहीं होता। फिर ये डिटेक्टिव पूछता है कि क्या वो अपने फादर से प्यार करता था? वो कहती है कि हाँ, वो उससे प्यार करता था। फिर जो मदर होती है उसे क्वेश्चन ज्यादा होने लग जाते हैं तो डिटेक्टिव को जाने के लिए बोलती है। इससे हम 15 साल पहले तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जो छोटी स्काइलर होती है वो अपने मकान मालिक के यहाँ आती है। उसे कहती है कि डोर बंद हो चुका है और मेरी मदर कहाँ है मुझे पता नहीं, प्लीज मुझे मेरे घर का डोर ओपन कर दो। फिर वो मकान मालिक उसके साथ जाता है और जब वो डोर ओपन करता है तो स्काइलर की मदर वहाँ मरी हुई पड़ी हुई होती है। जो गैस होता है वो ऑन होता है और सबको लगता है कि ये सुसाइड है। पुलिस वहाँ आती है और हैंक भी यहाँ होता है। हैंक पूरा क्राइम सीन देखता है और वहाँ उसे एक लाइटर मिलता है। इस पर जो साइन बना हुआ होता है ये जो पहले विक्टिम था उसके बेल्ट पे भी था, यानी कि स्काइलर की मदर अब मरी है, इसके खिलाफ और एक एविडेंस उसे मिल गया है। अब ये जो केस होती है इस केस में एक एविडेंस जो थी वो ये औरत ही थी, यानी कि स्काइलर की मदर ही थी। तो अब ये मर चुकी है तो इसी वजह से वो अब ये केस बंद कर दे रहे होते हैं।
पर अभी भी हैंक को लग रहा होता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसे सेटिस्फाइड नहीं लग रहा होता। स्काइलर की मदर ने सुसाइड नहीं की है ऐसा उसे लग रहा होता है। यह हमें हैंक का पार्टनर जो होता है वो बोलता हुआ दिखता है कि उसने एक टेस्ट ली है जिससे वो एक सुपीरियर ऑफिसर बन सकता है, उसका प्रमोशन हो सकता है। हैंक इसे इतना भी सीरियसली नहीं लेता। हैंक फिर भी इस केस पर काम कर रहा होता है। जब वो मर्डर सीन की फोटोग्राफ्स देखता है तब उसे पता चलता है कि अगर गैस ऑन था तो उस पर जो करी थी वो बॉयल होकर उसे नीचे गिर जाना चाहिए था। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। ये चीज़ वो अपने सुपीरियर को कहता है। उसका सुपीरियर उसकी मानता नहीं और कहता है कि ये केस बंद हो चुकी है, तुम्हें इतना ज़्यादा इस पर सोचना नहीं है। उसे केस बंद करने के लिए बोल देता है। हैंक इस पर चिढ़ जाता है, उसे ये नहीं करना होता और वहाँ से वो चला जाता है। हैंक फिर जिस शिप पर वॉल्टर के फादर मरे थे उस शिप पर आ जाता है। वहाँ उसने अपने बेटे को लाया हुआ होता है। जिस चिमनी से मर्डर आया था उसी चिमनी से एक बच्चा ही जा सकता है, तो इसीलिए वो अपने बच्चे को वहाँ लाता है। उसके बच्चे को क्रिसमस के लिए एक बाइसिकल चाहिए होती है, तो इस लालच में वो एक काम करने के लिए रेडी होता है। हैंक का सन जब नीचे उतर रहा होता है तो हैंक उतना ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देता। वो स्मोकिंग कर रहा होता है और बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसका बच्चा वहाँ से गिर जाता है और वहाँ नीचे गिरकर वो मर जाता है। फिर से हम मूवी के प्रेजेंट में आते हैं और जो डिटेक्टिव थी वो मिलीनियर के पास आई हुई होती है और उसे कहती है कि जो स्काइलर है उसका एक स्टॉकर हुआ करता था। फिर वो मिलीनियर से कहता है ये जो स्टॉकर है इसके बारे में तुम सब कुछ पता करो और इसका सब सही ठिकाना लग जाना चाहिए। वो मिलीनियर कहता है कि जब भी मैं स्काइलर के पास जाता हूँ तो मुझे कुछ अलग लगता है, मुझे ये फीलिंग अब नहीं चाहिए, तो इसलिए उसे क्लोजर चाहिए होता है। इसी वजह से इस स्टॉकर का पता लगाकर उसे ठिकाने लगाने के लिए इस इन्वेस्टिगेटर को बोल रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखता है कि जो सर्वेंट था उसका केस जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो डिटेक्टिव अब वॉल्टर के पास आया हुआ है। वॉल्टर से पूछता है कि जब वो सर्वेंट मरा था तब तुम कहाँ थे। वॉल्टर कहता है कि तब मैं सोया हुआ था। वॉल्टर की नेक पर एक निशान होता है, वो भी डिटेक्टिव नोटिस करता है। ये जो डिटेक्टिव होता है फिर वो हैंक के पास आता है। अब 15 साल गुजर चुके हैं तो हैंक की भी अब एज हो चुकी है, उसे डायबिटीज़ है और इससे उसे तकलीफ होती रहती है। वो हैंक के पास जाता है और उसे कहता है कि जब तुम इस केस पर थे, यानी वॉल्टर के फादर जो मर चुके थे उस केस पर जब तुम थे, तब तुम्हारे बच्चे के मर जाने के बाद 2 साल तक तुमने इस केस को परस्यू किया था। तुम्हारा डिवोर्स भी हो चुका था, फिर भी तुम इसी केस पर लगे पड़े थे। तो उससे वो पूछ रहा होता है कि क्या उसे कुछ ज़्यादा मालूम है, पर हैंक उसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता और चले जाने के लिए इग्नोर कर देता है। जो मिलियनेयर होता है उस